हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे बेटा। अब इसका नेक्स्ट भाग आगे से पढ़ेंगे। फिर पापा सोचते हैं अब अंतरिक्ष यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब ना पापा ने ना मतलब वो देख रहे थे ना, अंतरिक्ष के बारे में सोचे थे, अगर पास से देखे तो अब यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अब जो हाथ बाहर निकला उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। वो मतलब देखते रहे कि सोचते रहे कि क्या हुआ। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अब वो मतलब भाषण दे रहे हैं कि हमारे मंगल ग्रह की तरफ दो अंतरिक्ष यान बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, एक अंतरिक्ष यान तो हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए। अब नज़दीक के किसी ग्रह से ये छोड़ा गया है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाई ज़रूरी है। अब वो कह रहे हैं इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ तो कुछ करना ही चाहिए हमें। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर पर थी। अब नंबर जो है ना, नंबर 1 पर थी सारी जिम्मेदारी इसकी, कॉलोनी की। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। अब उनमें से एक ने, जो नंबर 1, उसने कहा कि इन दोनों को जला के खाक में कर देते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। मगर अगर जला देंगे तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि कहाँ से आए, क्यों आए, किसने बनाए, किसने भेजे। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। अब ऐसे यंत्र भी हमारे पास नहीं है कि वो आए तो हम उसे बेकार कर दें। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मतलब ये खुद ब खुद आके ज़मीन पर रुकते हैं तो हम इसको मतलब नष्ट कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ यंत्र होंगे, कोई जीव नहीं होगा। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। अब नंबर 1 ने अपनी बात कह दी। अब दूसरा नंबर पे जो थे वो वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अब उसने कहा कि यंत्रों को ख़राब करने से भी खतरा होता है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। अब जैसे ही वो ख़राब होगा ना, तो दूसरे जो ग्रह के लोग हैं वो हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। मतलब अपना जो भी कुछ है वो छिपाए रखना चाहिए। हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर छेड़खानी करेंगे तो वो लोग पता करेंगे किसने किया, क्यों किया, तो बस छोड़ा है तो छोड़ने दो उनको। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। अब देखो, आज इन्होंने छोटे भेजे हैं, कल को हो सकता है बड़े यंत्र भेज दें। इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वह लाभ उठा सके। मतलब अपने यहाँ ज़मीन को ऐसे रखना चाहिए कि अगर वहाँ से कोई भी जानकारी लेने आए ना तो उन्हें पता नहीं चले कि अपने यहाँ क्या है, क्या नहीं है। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब देखो, पहले तो कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन पे, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। अब दूसरे जो थे वो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अपना मतलब प्रस्ताव रखा कि भाई अपने को ये यंत्र ख़राब नहीं करना चाहिए और बस देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। अब जब नंबर 3 पे जो है वो है सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, तो उन्होंने अपनी राय दी। अब इनकी राय क्या थी ये बेटा अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।